Greetings and welcome to me and Taro and आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और अब देखते हैं कि भी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, हमने लिए है 4 ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट विद द फॉर्चून कुकीज। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो भाई हमने लिए हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। जस्ट गोइंग टू शफल अ बिट। ठीक है, एंड हियर वी गो। वेल, आज उनके लिए हो सकती है ये कुकी। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, बाकी कुकीज़ हमने रखे हैं बॉक्स में। ठीक है, एंड नाउ लेट्स फिगर इट आउट। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कि यहाँ पे हमें रीडिंग क्या आई है। एंड द रीडिंग इज़ लाइक दिस। ठीक है, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। ओके, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। टफ टाइम्स ahead, think long term and make decisions accordingly, avoid negative people at all costs। ठीक है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक मतलब ये फॉर्चून की आ सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब ये क्यों हो सकता है? ठीक है, देखो फॉर्चून का मतलब है कि भाई समवेयर कि ये आपको कोई ना कोई सीख और सलाह देती है। और आप इसमें से कोई भी फॉर्चून की ले लो तो ये कहीं ना कहीं किसी हद तक आपसे रेजोनेट होगी। इट्स नॉट लाइक कि भाई इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, जेन्युइन जो मैसेजेस हैं वही आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो किसी एक चीज़ के बारे में फोकस्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फोकसिंग करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, अवॉइड नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड किसी के ऊपर यूं ही भरोसा करते हैं। अब कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। हमें पता है कि वो फ़ायदा उठाने में एक्सपर्ट है, फिर भी हम उनका साथ देते हैं, तो उससे नुकसान हमारा ही होता है। तो ऐसे में जो भी पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपको ऐसे पर्सन को आपकी दुनिया से, आपकी ज़िंदगी से दूर रखना होगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू सी। चलो, ये हो गया रिगार्डिंग द फॉर्चून कुकी। इसको रखते हैं बॉक्स में एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द लव मैसेजेस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो हियर वी गो। चलो भाई रीडिंग निकालते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वेल, हियर वी गो। ओके, फर्स्ट मैसेजेस, देन वी गॉट द 2 मैसेजेस एंड एक फाइनल मैसेजेस आ चुका है। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू नेवर मेक फन ऑफ मी इवन व्हेन आई लुक लाइक अ क्लाउन। वेल, ये काफ़ी बढ़िया बात है। आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि भाई ये चाहे जो भी लगे, मतलब कई बार मिसमैच ड्रेस पहन के आ चुका है या फिर थोड़ा सा फ़नी फेस किया है उन्होंने, फिर भी आप उनके ऊपर मतलब आप उनका जोक नहीं बनाते। कुछ लोग होते हैं ना कि जोक बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो नहीं, इनको पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है ये पर्सन एंड इनफैक्ट करता है। सेकेंड जो कार्ड है वो एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ वन फील्ड विथ फन। ओके, जो भी समय उन्होंने आपके साथ बिताया है उसमें इनको फ़न महसूस होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे मिल रहा है वो है आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू। जब भी ये आपके साथ होते हैं तो ये एक अलग ऊंचाई पे, अलग दुनिया में होते हैं, जो काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑल द लिटिल थिंग्स यू डू मेक सच अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। जो भी छोटी छोटी बातें आप करते हो ना, वो उनके दुनिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 1-2 ही कार्ड बचे हैं जो कि हैं यू नेवर गिव अप ऑन मी एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। आप कभी भी लेट गो नहीं करते। अब चाहे इनकी स्मोकिंग की हैबिट क्विट करनी हो या फिर इनका गुस्सा कम करना हो, गुस्से में जो भी बड़बड़ाते हो, यू लाइक ओके आई एम विथ यू। चाहे कितना भी कोशिश करनी पड़े, कितनी कोशिश करनी पड़े, आई विल बी विथ यू। तो ये काफ़ी सही बात है। वी कैन टॉक ओवर द टेलीफोन फॉर आवर्स टुगेदर इवन इफ आई हैव सीन यू द डे बिफोर। आप घंटों तक फ़ोन पे बातें कर सकते हो एंड ये काफ़ी दिलचस्प बात है। ठीक है, ये हो गया 2 और अब देखते हैं थर्ड यानी कि टैरो। ये देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई यूज टू कलेक्ट डिफरेंट टैरो डेक यहाँ पे, लेकिन चलो मैंने कहा कि इसको ही चुना है, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। लेट्स गो। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड हियर वी गो। ओके, 1 2 3 4 5 6 फाइनली 7। ठीक है, चलो 7 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स गो। देखो भाई रीडिंग जो आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है रीडिंग। ठीक है, ये हम इससे स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, रिवर्स मीनिंग हम नहीं लेने वाले। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो।
देखो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द एस ऑफ कप्स, और इसका जो मीनिंग है वो हम देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, शुरुआती दौर। तो भाई इसकी मीनिंग जो निकल के आ रही है ये है कि भाई इट्स ऑल अबाउट लव, फन, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन जो है वो अपनी दुनिया में खोने लगा है, इमोशन में बहने लगा है। आई थिंक इसको लग रहा है कि भाई इमोशंस काफ़ी हैवी हो सकते हैं, हालांकि इसको इमोशन इतने हैवी नहीं करने हैं, उसको एक सब्टल लेवल तक ही इमोशंस रखने हैं। दूसरी बात जो है कि इस पर्सन को शुरुआत करनी है भरोसा करने के ऊपर। आई थिंक ये पर्सन धीरे धीरे सही आपके ऊपर भरोसा करना चाहता है, मतलब वॉट एवर इट हैड बीन थ्रू आउट हिज लाइफ। ये जो चीज़ है ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो अब तक तो आपके ऊपर भरोसा किया है, लेकिन आज का जो दिन है स्पेशली कि भाई चलो आज एक अलग तरह का भरोसा करते हैं कि आपकी और उनकी जो बातें हैं वो सेफ रहेंगी। मे बी आप उनकी कुछ बातें सीक्रेट रखोगे या फिर आप उनके लिए बहुत स्पेशल आज बनोगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस तो उनके दिल में है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, वेल इट इज़ ऑल अबाउट दिस, जो कि है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। एंड व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि आपको इनके ऊपर भरोसा करने की चीज़ है, ठीक है। देखो पहला तो कार्ड आ गया था एस ऑफ कप्स और अब गया नाइट ऑफ कप्स। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फ्रॉम हिज हार्ट। ऐसी कुछ बातें हैं जैसे कि मे बी ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड द पर्सन इज़ मोर इनटू यू। लेकिन ये बात कैसे आपको बताएं? देखो जो हमने कुछ रीडिंग देखा कि भाई आपके साथ पैशनेट फील करता है, तो ये काफ़ी सही बातें हैं दैट द पर्सन फील्स पैशनेट अबाउट यू, जो अपने आप में एक सही बात होती है। लेकिन जब आपको बताने का समय आएगा, क्या वो आपसे बिना झिझक बात कर सकते हैं? और अगर कर भी सकते हैं तो क्या आप इनको अंडरस्टैंड करोगे? तो ये नाइट ऑफ कप्स है जहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है। मे बी ये आपके साथ थोड़ा समय स्पेंड करना चाहते हैं, एंड कुछ इंटीमेट मोमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका हाथ थामना या फिर आपको चूमना, आपकी बाल संवारना, ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती है। तो क्वेश्चन इज़ दैट ये उनके थॉट्स में चल रहा है, क्या ये हकीकत बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द टावर। टावर का मतलब क्या है? देखो उसके पहला जो कार्ड देखा वो था नाइट ऑफ कप्स एंड उसके बाद आ गया टावर। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि अगर इनकी ऐसी सोच है कि आपसे कम्युनिकेट करे, फिर थोड़ा सा इंटीमेट हो जाए, तो क्या होगा उसका रीज़न। इसी के लिए हमें ये कार्ड दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ मोर इनटू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थोड़ी सी इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको लगा है कि शायद आप इन्हें पसंद नहीं करोगे। हाल ही में अगर हम देखते हैं कि थोड़े से डिफरेंसेस अगर आ चुके हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कहें, या फिर किसी कारणवश से आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये उसके लिए एक समा टूटने जैसा बिहेवियर है। द पर्सन इज लाइक गेटिंग फ्लैट ऑन द रोड, ढाम से नीचे गिर चुके हैं। तो इस लाइक देखो टावर का मतलब क्या होता है? आप एक स्पेस बनाते हो और उस स्पेस से आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो हाँ, हर किसी के लिए वो आसान नहीं होता, लेकिन जो आप इसको एक्चुअली फेस करते हो तो आपको पता चलता है कि लाइफ जो है वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल। बस वही बात है, यहाँ पे इस पर्सन को अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं चाहिए, और इसी बात से ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है। नेक्स्ट जो कार्ड में दिख रहा है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, देखो ये आ गया है सॉर्ड्स की एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। हालांकि ये नाइट है, तो देखो ये कुछ डाउट्स जो है मन में वो क्लियर करना चाहता है। अब ये डाउट्स किस प्रकार के हो सकते हैं? देखो अगर आपको लग रहा है कि आप इसके ऊपर भरोसा नहीं करते, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और से बातें कर रहा है, मे बी इसके ऑफिस में कोई कलीग हैं जो बहुत ही स्मार्ट है या फिर बहुत ही क्यूट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जो भी है लड़का लड़की, आपको अगर लग रहा है कि नहीं कुछ तो है या फिर ये पर्सन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ऐसी कुछ बातों को लेकर अगर परेशान है तो ट्रस्ट मी, इस पर्सन को महसूस ज़रूर होगा। चाहे आप फ़ोन पे हो, चाहे आप रियल में बात कर रहे हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान देगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, उसे समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये पर्सन चाहता है कि ये जो गड़बड़ वाली बात है वो क्लियर हो जाए। अब अगर आप इनको नहीं बताओगे कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, तो इनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इनसे अपनी पूरी दिल की बातें शेयर करते हो, तो ये पर्सन समझ आएगा कि हाँ भाई ये इशू है, अरे तो ये इशू था, अरे वो तो मेरे लिए एक फ्रेंड है या फिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। देन यू लाइक ओके ऐसा है क्या, ठीक है, इसलिए आप इतने कंफर्टेबल हो
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन टू शेयर विद यू। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, लेकिन समवेयर आई जस्ट फील लाइक 7 ऑफ सिंस लाइक काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपना एक एटीट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता है, एंड इट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ हिज डिज़ायर्स। ठीक है, डिज़ायर मतलब कि अब फ्राइडे है, सैटरडे संडे तो अभी आ रहा है, तो द थिंग इज़ दैट इट्स लाइक आई थिंक टुडे इज़ फ्राइडे, सैटरडे इटसेल्फ, सॉरी सैटरडे इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन जो है मे बी ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड टेल यू कि ये कुछ चीज़ें करना चाहता है आपके साथ मिल के। ठीक है, अब ये चीज़ कोई हल्की फुल्की भी हो सकती है, लाइक कोई किला बनाना, या फिर पॉटरी करना, जैसे कि कहते हैं ना कि कुम्हार के यहाँ पे जाके ऐसे कुछ करना है, या फिर वर्किंग टुगेदर, पेंटिंग करना हो, गाना गाना हो, गाना बनाना, मे बी ये गिटार प्ले करेंगे और आप गाना गाएंगे, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। और मोर इम्पॉर्टेंट द पर्सन वांट टू फ्लाई विथ यू इन द प्लेन, या फिर कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर वो अपनी वाइल्ड साइड आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ये क्वेश्चन आता है। जो भी इनकी वाइल्ड साइड है, लाइक मे बी द पर्सन वांट टू बी विथ यू, मे बी द पर्सन वांट टू हग यू, किस यू, मेक आउट विथ यू समवेयर, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो, ये एक क्वेश्चन के दिमाग में हो सकता है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एक बेसिक क्वेश्चन रिलेशनशिप का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। उनको लग तो रहा है कि भाई अगर वो आपसे कोई चीज़ शेयर करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स काफ़ी सही होगा, काफ़ी बढ़िया होगा। तो मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी उनके लिए इमोशनल हैं, एंड आप भी उनके लिए वही सोचते हैं जो ये आपके लिए सोचते हैं। हालांकि दोनों के बीच ट्रस्ट इशू नहीं है, टोटली दोनों ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड जो फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स। आई थिंक इस पर्सन को, सॉरी 9 ऑफ कप्स यहाँ पे, आई थिंक इस पर्सन को पूरा विश्वास है कि इसके जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो सकते हैं, फिर चाहे वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या फिर अगर अभी तक आपने इनको फ़ोन पे कोई भी चीज़ नहीं कही है, लाइक यू लव हिम और यू लव हर, और हैविंग योर फर्स्ट केस, तो शायद वो चीज़ आज हो सकती है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग टैरो। और देखते हैं फाइनली यहाँ पे एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। बहुत दिनों बाद मैं ओरेकल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। एंजल से आज इनके लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। एंड हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ इज बी योरसेल्फ। ठीक है, ये पहला कार्ड आ चुका है, एंड इसके मुताबिक बी योरसेल्फ यानी कि खुद के बारे में सोचो एंड एक्सेप्ट योर साइड। तो कई बार क्या होता है कि हाँ अपनी साइड एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि मान लो किसी को ब्लैक कलर पसंद है, और किसी को पता चला कि जिसको प्यार करता है उनको रेड कलर बहुत पसंद है, और अगर उनके लिए अपना ब्लैक कलर जो है वो छोड़ रहे हैं, या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर समवेयर कि भाई उनको अजीब लग रहा है कि मुझे तो भाई ये कुर्ता आज पहनना था, ये ड्रेस पहनना था, ये जीन्स पहननी थी, उनको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं नहीं पहन रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए रिश्ते में यू शुड हैव अ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है फील द हार्ट। अपना दिल जो है वो प्यार से भरो। अगर किसी भी वजह से मे बी आपको लग रहा है कि मतलब इस पर्सन का जो दिल है वो एम्प्टी है, खाली है, या फिर किसी के साथ वो रिलेशनशिप में थे और वो टूट गई है, या फिर फोकस थे पूरे जॉब पे और वो जॉब छूट गया है, तो ऐसे में इनको अपना दिल जो है वो पूरा भरना है। ठीक है, या तो आपके प्यार से भरे, या फिर थॉट से भरे, उनके लिए काफ़ी सही होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेक अ लीप ऑफ फेथ। इस पर्सन को लीप ऑफ फेथ करने की ज़रूरत है। लीप ऑफ फेथ का मतलब क्या है? अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ सकते हैं, व्हाई नॉट, कोशिश तो करनी चाहिए, है ना। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई दिस पर्सन रियली डिजर्व्स टू बी विथ यू, देन व्हाई नॉट, दैट्स अ रियली गुड थिंग। यू शुड टेक अ स्टैंड विद दिस पर्सन, है ना। लीप ऑफ फेथ मतलब अभी तक अगर आपको पूछा नहीं है, जैसे कि प्रॉम्प्ट नाइट पे जाने के लिए वो लोग पूछते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज, या फिर दे आस्क वुड यू लव टू गो ऑन डेट विथ मी, तो सिमिलरली द पर्सन कैन आस्क यू सिंपल थिंग, डू यू लाइक मी, और चीज़ें आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है टाइम टू मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब है कि अगर ये कहीं पे स्टक हो पड़े हैं, चाहे उनका पास्ट का रिश्ता हो, या फिर जस्ट कल की ही बातें दिमाग में लेके रखे और ये भूल गए कि भाई आज तो उनकी डेट है आपके साथ, 10 बजे या 12 बजे मिलना था, 11 बजे 1 बजे, एंड कल की बात लेके बैठे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए टाइम टू मूव ऑन। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अ डे इन ग्रीनरी।
let the person be in greenery and the person can be very good in himself or herself. And the final card by together we survive. साथ में मिलके आप दोनों जो वो कमाल कर सकते हैं. अब ये इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन यू, या फिर अगर उन्हें कुछ समय बिताना चाहा है अपने दोस्त के साथ, तो येस दे कैन डू सो मेनी गुड थिंग्स, लाइक अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ये था रीडिंग. आई होप इट वाज नाइस. थैंक यू.